आज हम एक ऐसी कहानी पर नजर डालेंगे जो ओडिशा के एक सुनसान हाईवे पर घटी थी। ये एक दिल दहला देने वाली सच्ची घटना है। ये कहानी है एक ऐसी रात की जब दो दोस्त एक ऐसी सड़क पर निकल पड़े जहां से वापस लौटना लगभग नामुमकिन था। कहानी की शुरुआत होती है इसी एक सवाल से। जरा सोचिए, आधी रात का वक्त और एक पुलिस इंस्पेक्टर आपसे ये पूछे। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक चेतावनी थी, एक ऐसे खतरे का इशारा जिसका उन दोस्तों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। तो बात है फरवरी 2022 की। घड़ी में रात के 12:15 बज रहे थे। दो दोस्त चंद्रकांत और अमित अपनी मोटरसाइकिल से ओडिशा के भवानीपटना के पास से गुजर रहे थे जब उन्हें एक पुलिस पेट्रोलिंग टीम ने रोक लिया। जब पुलिस ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो और दोस्तों ने अपनी मंजिल राइकिया का नाम लिया, तो बस पुलिस वालों के चेहरे का रंग ही उड़ गया। वो एक दूसरे को ऐसे देखने लगे मानो इन लड़कों ने अपनी मौत का फरमान सुना दिया हो। कानून के रखवालों का ये डर ही दरअसल पहला संकेत था कि आगे का रास्ता बिल्कुल भी मामूली नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये दो दोस्त थे कौन और इतनी रात को उस खतरनाक सड़क पर कर क्या रहे थे। चलिए जरा चंद्रकांत और अमित के इस लंबे सफर के पीछे की वजह जानते हैं। तो ये है हमारे दो दोस्त चंद्रकांत और अमित, जो राइकिया के रहने वाले थे, और उनके इस लंबे सफर की वजह बहुत ही सीधी सीधी थी, प्यार। असल में 23 फरवरी को अमित की गर्लफ्रेंड का जन्मदिन था और दोनों दोस्त अपनी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए एक ही दिन में बाइक पर 380 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर तय कर चुके थे। सोचिए, उनका दिन सुबह 5:30 बजे शुरू हुआ था। पूरे दिन बाइक चलाने के बाद वो बुरी तरह थक चुके थे और उन्होंने रात को जयपुर में ही रुकने का मन बना लिया था। लेकिन तभी कहानी में एक मोड़ आता है। रात 9 बजे अमित को ऑफिस से एक बहुत जरूरी कॉल आती है और उन्हें उसी रात उसी वक्त घर के लिए वापस निकलना पड़ता है। और यही फैसला उनकी जिंदगी का सबसे भयानक फैसला साबित होने वाला था। जैसे ही उन्होंने रात में वापसी का सफर शुरू किया, उन्हें एक के बाद एक 3 चेतावनियां मिली। और ये चेतावनियां उन लोगों से मिली जो उस रास्ते की सच्चाई से अच्छी तरह वाकिफ थे। पहली चेतावनी उन्हें एक ढाबे पर मिले एक ट्रक ड्राइवर ने दी। एक तजुर्बेकार ड्राइवर जो शायद रोज उन सड़कों पर चलता होगा, उसने साफ साफ कह दिया कि रात में उस रास्ते पर मत जाओ। उसने कोई वजह तो नहीं बताई, बस इतना कहा, हम भी उस रास्ते से बचते हैं। दूसरी चेतावनी तो और भी अजीब थी। भवानीपटना में जब पुलिस उन्हें रोकने में नाकाम रही तो हेड इंस्पेक्टर ने एक बहुत ही अजीब आदेश दिया। उसने अपने सिपाही से कहा कि इन दोनों लड़कों, उनकी बाइक और उनके आधार कार्ड की तस्वीरें खींच लो। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी अनहोनी के लिए पहले से ही सबूत इकट्ठा कर रहे हों। और फिर मिली तीसरी और आखिरी चेतावनी। नरलाला के पुलिस नाके पर एक अफसर ने उन्हें रोककर बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि आगे रामपुर के जंगल में अजीब चीजें होती हैं। ये उनके पास वापस मुड़ने का आखिरी मौका था जिसे उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। और यहीं से कहानी एक ऐसे रहस्यमयी मोड़ पर पहुंचती है जहां से चीजें समझ से परे होने लगती हैं। जैसे ही वे आखिरी पुलिस चेक पॉइंट पार करते हैं, उस रात की पहली अविश्वसनीय घटना घटती है। अचानक जोरों की बारिश शुरू हो जाती है और इसी बीच अमित चंद्रकांत को बाइक रुकवाने के लिए कहता है। कुछ देर बाद वो वापस आकर पीछे बैठ जाता है। अब तक सब सामान्य लग रहा था, लेकिन असल में कुछ भी सामान्य नहीं था। बारिश से बचने के लिए वो सड़क किनारे बनी एक झोपड़ी के नीचे रुकते हैं। चंद्रकांत तो सर से पांव तक पूरी तरह भीग चुका था, लेकिन जब वो अपने दोस्त की तरफ मुड़ता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। इतनी तेज बारिश के बावजूद उसके साथ खड़ा अमित बिल्कुल सूखा था। उसके शरीर पर पानी की एक बूंद तक नहीं थी। कुछ किलोमीटर और आगे जाने पर उन्हें कुछ गांव वाले रोकते हैं। उनमें से एक आदमी चंद्रकांत से कहता है, अकेले जा रहे हो? बड़ी हिम्मत है तुम में। चंद्रकांत हैरान होकर कहता है, अकेला कहाँ? मेरा दोस्त तो पीछे बैठा है। उस आदमी का जवाब सुनकर चंद्रकांत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो आदमी कहता है, पीछे कोई नहीं है भाई, तुम इस बाइक पर अकेले हो। और फिर जो हुआ उसने इस रहस्य को और भी ज्यादा गहरा कर दिया। कुछ ही देर में एक टाटा सूमो गाड़ी वहां आकर रुकती है और उसमें से असली अमित उतरता है। देखिए, दोनों की हकीकत कितनी अलग थी। अमित बताता है कि चंद्रकांत उसे पुलिस चेकपॉइंट पर ही छोड़कर तेजी से आगे निकल गया था। उसने आवाज भी दी, लेकिन चंद्रकांत रुका नहीं। बाद में पुलिस ने ही उसे इस गाड़ी से भेजा था। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर असली अमित पीछे छूट गया था तो बारिश में चंद्रकांत के साथ बाइक पर कौन बैठा था?
अब दोनों दोस्त एक साथ तो थे, लेकिन बुरी तरह डरे हुए थे। उन्हें नहीं पता था कि असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था, जब वे रामपुर के घने और अंधेरे जंगल में दाखिल हुए। ये है उस रात का सबसे खौफनाक मंजर। जंगल के बीचों बीच एक चढ़ाई पर उनकी बाइक अचानक बंद हो गई। तभी साइड मिरर में उन्हें सफ़ेद कपड़ों में एक साया दिखा जो एक बोरी घसीट रहा था। वो साया, जो एक औरत थी, उनके पास से गुजरी, सड़क किनारे बैठी और उस बोरी से एक बच्चे का कंकाल निकाला। अगले 20 मिनट तक वो उस कंकाल को अपनी गोद में लेकर चीख चीख कर रोती रही। जब वो किसी तरह वहां से भागे तो चंद्रकांत ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा और उसकी रूह कांप गई। वही औरत सड़क के किनारे एक पेड़ से लटकी हुई थी। इस भयानक अनुभव के बाद जब वे किसी तरह जंगल से बाहर निकले तो उन्हें एक गांव वाला मिला और उसी ने उन्हें रामपुर के जंगल और उस हाईवे के पीछे छिपे भयानक राज के बारे में बताया। उस गांव वाले ने बताया कि कुछ साल पहले उसी सड़क पर एक परिवार का एक्सीडेंट हुआ था। पति और उनकी 7 महीने की बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। उस औरत ने अपनी बेटी के शव को गोद में लेकर बहुत देर तक रोया और फिर दुख न सह पाने के कारण उसने भी पास के एक पेड़ से लटककर अपनी जान दे दी। उस आदमी ने ये भी बताया कि आज भी उस औरत की आत्मा अपने शिकारों की आत्माओं के साथ उस जंगल में भटकती है और आने जाने वालों को अपना निशाना बनाती है। उसने कहा, तुम लोग बहुत खुशकिस्मत हो जो जिंदा बच गए। चंद्रकांत और अमित उस रात घर तो पहुंच गए, लेकिन एक सवाल हमेशा के लिए उनके जहन में अटक गया। अगर असली अमित पुलिस चेकपॉइंट पर ही था, तो वो कौन था जो बारिश में चंद्रकांत के साथ बाइक पर बैठा था, जिसने टॉयलेट जाने के लिए बाइक रुकवाई और जो बारिश में भी बिल्कुल सूखा था?